का इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 57, सुमेर सिंह सोलंकी को 55 और दिग्विजय सिंह को 56 वोट मिले हैं। तो राज्यसभा चुनाव के नतीजे यहां पर घोषित कर दिए गए हैं। मतगणना पूरी हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56, सुमेर सिंह को 55 और दिग्विजय सिंह को 56 वोट यहां पर मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 वोट मिले, सुमेर सिंह सोलंकी को 55 और दिग्विजय सिंह को 56 वोट मिले हैं। तो माफ कीजिएगा, दिग्विजय सिंह को यहां पर 57 वोट मिले हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 और सुमेर सिंह सोलंकी को 55 वोट मिले हैं। अधिक अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता जुगल का। जुगल, यहां पर नतीजे घोषित कर दिए गए। सिंधिया को 56, सुमेर सिंह सोलंकी को 55, दिग्विजय सिंह को 57। तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। जी हाँ, नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा पहुंच गए हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं। खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, उनको 57 वोट मिले हैं, जबकि 56 ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिले हैं और 55 सुमेर सिंह सोलंकी को। और आप देख रहे हैं कि जश्न का माहौल भी शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं कि सिंधिया समर्थक जो हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और सिंधिया समर्थकों ने यहाँ जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। बड़े बड़े पोस्टरों के बीच में ये मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और मिठाइयों के आप देख सकते हैं कि ये बड़े लंबे समय से सिंधिया समर्थक इस दिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे। उसके बाद से निश्चित रूप से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि कब ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा की सीढ़ियां चढ़े। आप देख सकते हैं मिठाइयां खिलाई जा रही है। जी बताइए कि सिंधिया, एक लंबा इंतजार आप लोगों को करना पड़ा, लेकिन अब सिंधिया जी राज्यसभा पहुंच गए हैं, आगे के रास्ते भी साफ हो गए हैं। देखिए, देश के एक बड़े नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। उनका जिस प्रकार से दुर्व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने किया था, ये मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी ने उनको सदस्य बनाकर दिया है। और आने वाले समय में हमारे जैसे युवा मांग करते हैं कि केंद्रीय मंत्री भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बनाया जाएगा। तो इसको लेकर एक खुशी का माहौल था, परंतु देश में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उसको लेकर हम ढोल नगाड़े और वो सब नहीं कर सकते थे, इसलिए मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और पूरे मध्य प्रदेश में एक हर्ष का माहौल है। सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लोग 7.5 करोड़ जनता जो है सिंधिया जी को आशीर्वाद दे रही है। निश्चित रूप से जश्न का माहौल शुरू हो गया है। हालांकि जो जवान शहीद हुए हैं उसके बाद किसी प्रकार के ढोल धमाके, फूल मालाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन जश्न खुशी मनाई जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो उनके समर्थक थे, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा महत्व मिले उनको या ऐसा कोई पद मिले जिसके बाद आगे की राह आसान हो। तो अब ये माना जा रहा है कि राज्यसभा पहुंच चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे, वो ऐसी मांग उनके समर्थक कर रहे हैं। जुगल, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहां पर दिग्विजय सिंह को 57 वोट मिले हैं। अनुमान था कि 54 वोट उन्हें मिलेंगे, लेकिन 3 वोट ज्यादा मिले हैं, यानी कि क्रॉस वोटिंग हुई। देखिए, ये अभी इसका विश्लेषण करना होगा। देखिए, दिग्विजय सिंह को 57 वोट मिले हैं, 54 वोट मिले हैं सुमेर सिंह सोलंकी को, 55 वोट मिले हैं, 55 वोट मिले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ इसका विश्लेषण करना होगा। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जो क्रॉस वोटिंग हुई है उस वोट को संभवतः निरस्त माना गया है, यानी कि 2 वोट निरस्त हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि 2 वोट निरस्त हुए हैं, लेकिन अभी इसका पूरा विश्लेषण होना बाकी है। अभी इसका जो गणित होता है, अंक गणित राज्यसभा का, वो अभी समझना बाकी है। और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि क्या इसके पीछे पूरा समीकरण है, क्या इसके पीछे पूरा गणित है। लेकिन निश्चित रूप से आप ये देख सकते हैं कि एक लंबे समय बाद सिंधिया समर्थक सड़क पर उतरकर खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि एक लंबा इंतजार हो गया बीजेपी में शामिल होने के बाद भी। अभी क्योंकि उस समय कोरोना संकट के चलते आप हमारे साथ बने रहिए, हमें आप तस्वीरें दिखाते रहे। हमारे साथ विशेष संवाददाता विजय मानके जुड़ चुके हैं, उनके पास नया अपडेट है। विजय, क्या कुछ अपडेट आपके पास?
देखिए सुमित, रिजल्ट आ गया है। जिस राज्यसभा चुनाव के नतीजे का इंतजार किया जा रहा था वो नतीजा आ चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और सुमेर सिंह सोलंकी, बीजेपी को 2 सीटें मिली है। कांग्रेस को जैसा सब जानते थे कि 1 सीट मिलेगी और वो दिग्विजय सिंह राज्यसभा में एक बार फिर चुने गए हैं राज्यसभा के लिए। सबसे अहम बात इसमें यदि हम विश्लेषण करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 वोट मिले हैं। कायदे से 52 विधायकों के वोट मिलने चाहिए थे और उससे ज्यादा वोट मिले हैं। हालांकि देखा जाए तो कई सारे निर्दलीय और बीएसपी एसपी के लोगों ने भी वोट दिया है। सुमेर सिंह सोलंकी 55 वोट उन्हें मिले हैं और दिग्विजय सिंह 57 वोट लेकर आए हैं। इसका मतलब देखिए, कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी थी कि 52 विधायक की बजाय कांग्रेस ने तय किया था कि 54 विधायक दिग्विजय सिंह को वोट करेंगे, तो 54 विधायकों ने तो वोट किया ही होगा। 3 और अतिरिक्त वोट दिग्विजय सिंह को मिले हैं, तो ये एक जरूर विश्लेषण की बात है। तो एक तरह से अब ये कहना होगा कि दिग्विजय सिंह ने कम से कम 1 वोट ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज्यादा लिया है इस राज्यसभा चुनाव में। और 3 वोट उनको एक्स्ट्रा जो मिले हैं वो 3 कैसे मिले हैं ये अभी कुछ देर में जब पूरा जो इसका विश्लेषण होगा तब सामने आएगा कि वो 3 लोग कौन थे जिन्होंने वोट दिया है। दिग्विजय सिंह को ज्यादा वोट मिले हैं। तो कुल मिलाकर जो परिणाम, जो नतीजे पहले दिन से जब ये राज्यसभा चुनाव की घोषणा हुई थी और जब पूरा मध्य प्रदेश में सियासी बदलाव हुआ था उसके बाद से जो ये बताया जा रहा था कि बीजेपी 2 सीटें जीतेगी, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाएगी, उसका नतीजा आ चुका है और वो नतीजा सबके सामने है। मुझे खबर ये भी है कि क्रॉस वोटिंग हुई है यहाँ पर। गोपीलाल जाटव ने क्रॉस वोटिंग की है, हालांकि उन्होंने ये कहा है गलती से हो गया और कुछ वोट यहाँ पर रद्द भी हो गए हैं। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास अभी? बिल्कुल, 2 वोट रद्द हुए हैं जैसा खबर मिली है और फूल सिंह बरैया जिनको 38 वोट मिलने थे उनको 36 वोट मिले हैं। तो 2 वोट जो अमान्य हुए हैं वो एक तो बीजेपी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जुगल किशोर बागरी जो विधायक है रैगांव के, उनका वोट अमान्य हुआ है और क्या कांग्रेस की तरफ से कोई 1 वोट अमान्य हुआ है ये तो अभी कुछ देर में पता चलेगा। और क्रॉस वोटिंग की हालांकि जहां तक खबर है गोपीलाल जाटव से बात की बंसल न्यूज ने, तो उन्होंने ये जरूर अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को वोट दिया है, उनकी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन जो खबरें हैं वो यही है कि उन्होंने संगठन को सफाई दी है कि वो गलती से हो गया है जैसा भी हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि मॉक पोलिंग की थी बीजेपी ने चुनाव से पहले और कोई गलती गड़बड़ी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा गया था। विधायकों को ट्रेनिंग दी गई थी, तो फिर ट्रेनिंग के बावजूद ऐसी गफलत कैसे हुई, अब ये बीजेपी देखेगी और बीजेपी जरूर सवाल जवाब करेगी यदि ऐसा हुआ है। मगर अब जो नतीजा है वो आ चुका है। सुमित, बिल्कुल विजय, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो किसको कितने वोट मिले हैं हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56, सुमेर सिंह सोलंकी को 55 और दिग्विजय सिंह को 57 वोट मिले हैं। यानी कि सिंधिया को जितने वोट मिलने थे उससे ज़्यादा वोट मिले हैं और दिग्विजय सिंह को भी जितने वोट मिलने थे उससे ज़्यादा वोट यहाँ पर मिले हैं। तो चलिए हम चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं, रजनीश अग्रवाल जी, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी और